नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनोज गंगवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ। एक बार फिर हम उठाएंगे आपकी आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ करके बुलंद आवाज। मोहम्मद सादाब एसके ने की प्रेस वार्ता, विरोधियों पर साधा निशाना। बहेड़ी बता दें कि AIIMA पार्टी से बहेड़ी पालिका अध्यक्ष उम्मीदवार घोषित हुई रजिया बी के पति व राइस मिलर्स मोहम्मद सादाब एसके ने पार्टी से अपनी पत्नी का नामांकन कराने के बाद आज मंगलवार को अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में हमारी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद बहेड़ी नगर पालिका क्षेत्र में अनगिनत विकास किए जाएंगे। उन्होंने कहा पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से यहाँ की जनता का जुड़ाव हमसे काफ़ी हद तक बढ़ा है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा चुनाव को लेकर और जीतने के बाद नगर में क्या क्या कराएंगे विकास कार्य। मैं सारे मीडिया कर्मियों का जो यहाँ आए हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के लिए हमें वक्त दिया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, दो मकसद हैं। एक तो हमने अभी रिसेंटली पार्टी ज्वाइन की है और हम चुनाव में किन वादों के साथ आ रहे हैं, और दूसरा ये कि बहेड़ी में काफ़ी लोगों के ज़रिए बहेड़ी में कल एक समाजवादी पार्टी कार्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बारे में भी कुछ बात करनी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, वो पार्टी से हमने सिंबल लिया है और उसका चुनाव निशान पतंग है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सारी टीम यहाँ मौजूद है। और क्योंकि मकसद आज के दौर के हिसाब से तकरीबन 6 महीने से हम लोग पार्टी के टच में थे और सर्वे हम बराबर कर रहे थे। जब से समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 90% वोट दिया, वोट देने के 1 महीने बाद से ही उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुद को ठगा सा महसूस करने लगा, क्योंकि कई मुद्दे आए मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के। किसी भी मुद्दे पे, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या समाजवादी पार्टी के लोकल नेता हों, किसी ने भी जुबान खोलने की हिमाकत नहीं की। पार्लियामेंट से लेकर के सभाओं तक और मीडिया हाउसेस तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर किसी ने दबे कुचलों की, गरीबों की और ख़ास करके मुसलमानों की आवाज़ उठाई है, तो हिंदुस्तान में वाहिद एक शख्सियत है जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ये आप लोगों से छिपा नहीं है, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े लोग हैं। अभी अतीक अहमद को भी गोली मारी गई, उसमें भी सारे लोग खामोश रहे। उसकी आवाज़ भी जो उठाई वो भी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई। और रहा सवाल बहेड़ी नगर पालिका चुनाव का, क्योंकि विधानसभा में कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं सोच करके कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे MIM की, इसलिए हम दूसरी पार्टी को वोट दे करके देख लिया। कभी सपा में दिया, कभी बसपा में दिया, कभी कांग्रेस में दिया। मुसलमान ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कभी भी अपना कोई कायद, कोई रहनुमा नहीं चुना। सबसे पहले कांग्रेस को देते रहे, उसके बाद सपा, बसपा, यही पार्टियां चलती रहीं। वोट ज़रूर ये लोग हमारा लेते रहे, लेकिन कभी भी हमारे हितों के लिए किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। कभी भी मुसलमानों के हितों के लिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसीलिए बहेड़ी का एक बहुत बड़ा नौजवान तबका और कुछ बुजुर्ग, वो बहुत बड़े हमसे बार बार कहते थे कि आप उस पार्टी को ज्वाइन कर लो, वो हमारा रहनुमा है। और लोगों की मशवरा मान करके हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन की और हमने ऐलान किया, क्योंकि यहाँ कुछ बड़े नेता बहेड़ी के ये चाहते हैं कि नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाए। यानी वो चाहते हैं कि भगवा लहराए नगर पालिका में। हमने नॉमिनेशन के बाद ही कह दिया था कि किसी भी कीमत पर नगर पालिका में भगवा नहीं लहराने दिया जाएगा। नगर पालिका में अगर लहराएगा तो हरा परचम लहराएगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम होगा। और क्या नीतियां हैं, क्या वजह है ऐसी, अभी हमारी कोई भी किसी तरह की प्रोग्राम सेट नहीं हुए हैं। बहुत जल्द आपको जानकारी दी जाएगी। पार्टी के बड़े नेता, जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब से लेके वारिस पठान जी से लेके और ओवैसी साहब के भी शेड्यूल में, उनके बिजी शेड्यूल में टाइम लेने की बात चल रही है। बहुत जल्द उम्मीद है नेताओं के शेड्यूल हमें मिल जाएंगे। और जो चुनाव हम 5 साल से लड़ रहे हैं, 5 साल से हमारा चुनाव बहुत मजबूती का चुनाव था।
जीत हम तब भी रहे थे अल्लाह के करम से, और भारतीय जनता पार्टी से हमारा सीधा मुकाबला था। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट और सिंबल लेने के बाद, जो हमारा सिंबल पतंग है, उसका लेने के बाद हमारी जीत का फासला बहुत बढ़ चुका है। इंशाअल्लाह हम 5000 वोटों से बहेड़ी नगर पालिका को फतेह करने जा रहे हैं। और हमारा चुनाव निशान पतंग है। हम तकरीबन 6 से 7 वार्डों में घूम के घरों घरों जा कर के अपना चुनाव निशान बता चुके हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि समाजवादी पार्टी को लेकर के बड़ी उठापटक चल रही है। बहेड़ी विधानसभा चुनाव में तकरीबन बहेड़ी के हर चेयरमैन कैंडिडेट ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, चाहे वो मुस्लिम लीडरशिप की वजह से दिया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत में दिया हो, या वजह जो भी रही हो, समाजवादी पार्टी को तकरीबन हर चेयरमैन कैंडिडेट ने चुनाव लड़ाया था। और ऐसा ही कुछ देखने को रिछा में भी मिला था। वहाँ के भी 2-3 कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी, किसी ने ओपनली, किसी ने साइलेंटली समाजवादी पार्टी के एमएलए कैंडिडेट को समर्थन दिया था। तो यहाँ भी कुछ रोज पहले आपने देखा होगा, एक खेल चल रहा था बाजार में, एक मीटिंग हुई जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी ने की, और मीटिंग करके ये कहा कि जिसको टिकट मिलेगा हम चुनाव उसी को लड़ाएंगे। कार्यकर्ताओं से भी कहा। उस एतबार से टिकट का हक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, कोई भी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए था, जिसमें आरिफ वकील साहब भी दौड़ में थे। और कार्यकर्ता के एतबार से देखा जाए तो सबसे पहले उनका हक था। लेकिन कल जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक अताउर रहमान जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधी सी मुखालिफत बहेड़ी के सारे नेताओं की ली। उन्होंने एक कैंडिडेट उठाया, वो कैंडिडेट पिछले चुनाव में जो खुद अताउर रहमान साहब उनको ये कह के गए थे बहेड़ी वालों से कि मुर्दे में कब तक जान डालोगे, ये खुद कहकर यहाँ गए थे बहेड़ी वालों से। और आज उन्होंने देखा कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट हमारा हुआ, तो वो नहीं चाहते किसी भी तरह की कोई मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम क़यादत बहेड़ी में पनपे। इसलिए उन्होंने उनका समर्थन का ऐलान किया है। और जो टिकट मिला था मौजूदा चेयरमैन पति को, वो टिकट कट गया है। कल तक जो मौजूदा चेयरमैन पति बहुजन समाज पार्टी को गालियां देते थे, अचानक से उन्होंने भी वो सिंबल छीना पार्टी के कुछ लोगों से मिलकर के। और वो सिंबल जिनसे छीना वो अंसारी बिरादरी के थे, वो हमारे बहुत करीब हैं। शाकिर अंसारी साहब, हमारी सिंपैथी उनके साथ है। उनका सिंबल धोखे से छीना गया और छीनने के बाद अपना नॉमिनेशन, अपनी पत्नी का नॉमिनेशन वहाँ करा दिया। तो ये बात तो तय है कि जो हाथी के अब कैंडिडेट हो गए, अंसारी बिरादरी से तो एक वोट मिलने से रहा, उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा। और बहेड़ी में उनकी छवि कैसी थी ये सारे लोग जानते हैं। चुनाव वो बहुत बुरी तरीके से हार रहे थे, अब वो 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जिन कैंडिडेट को कल क्षेत्रीय विधायक जी ने समर्थन किया है, उन्हें शायद ये पता नहीं बहेड़ी का इतिहास कि जब जिसको उन्होंने समर्थन किया है उसकी सियासी ज़मीन ख़त्म हो गई है। इससे पहले भी वो 2 बार एक कैंडिडेट को लड़ा चुके हैं, उससे पहले भी लड़ा चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ ये रहता है कि बैलेंस करो, हल्के कैंडिडेट को थोड़ा सा भारी करो, जिसको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करो। और सब कुछ करने के बाद किसी भी सूरत से बहेड़ी में मुस्लिम कोई नेता पैदा ना हो। और ये एक बार मैंने मीडिया में भी पढ़ा था, एक अखबार ने लिखा था कि वो बहेड़ी में मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहते हैं। तो कोई हमारी किसी से बुराई भलाई नहीं है, लेकिन मेरी, जब वो जीते थे, जो कैंडिडेट को जिनका वो सहारा ले रहे हैं, जिनको समर्थन कर रहे हैं, इससे पिछला चुनाव जब वो कैंडिडेट जीते थे तो उन्हें तकरीबन 8500 वोट मिले थे। और 8500 वोटों में चुनाव नगर पालिका का जीत पाना मुमकिन नहीं है। पूरी बहेड़ी उनको बेचारा कह रही थी, सिंपैथी लोगों की जुड़ी हुई थी, उन्हें उसके बावजूद 8500 वोट मिले। वो तो भारतीय जनता पार्टी के चौधरी ओमवीर सिंह जी चुनाव लड़ गए थे, 1700 वोट उन्होंने काट लिए थे, इसलिए 8500 वोट में 8500 वोट के करीब उनकी जीत हो गई थी। लेकिन जनता ने उन्हें उस वक्त बेचारा कहा था, लेकिन मैं अफसोस के साथ उन्हें आज बेचारा कह रहा हूँ, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि राजनीति का खेल क्या है। उन्होंने समर्थन लेने से पहले ये नहीं सोचा कि अब से 2 साल पहले तक, सन 2002 से लेकर सन 2020 तक, यानी 18 साल तक, मैं आज के मौजूदा विधायक अताउर रहमान जी को वो हमेशा मंजूर साहब का कातिल कहते आए।
हर चुनाव उन्होंने यही कह के लड़ा है कि ये मेरे बाप का कातिल है। कभी भी अताउर रहमान उनका नाम नहीं लिया, हमेशा उन्होंने अतरुआ कह के बात की, बदजुबानी से बात की। मैं सबसे छोटा हूँ, मैं किसी से बदजुबानी से बात नहीं करता। कल उन्होंने समर्थन लिया और कल से तकरीबन मेरे पास 50 कॉलें उन लोगों की आ गई हैं जो असल में मंजूरवादी थे, जो खुद को मंजूरवादी कहते थे, जो ये मानते थे, भले ही हम नहीं मानते कि उन्होंने उनके मर्डर में शामिल थे या नहीं थे, हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन खुद जो कैंडिडेट हैं, जो अब सपा समर्थित कैंडिडेट हैं, वो 18 साल तक लोगों से चीख चीख कर कहते रहे कि यही मेरे बाप का कातिल है, यही मेरे बाप का कातिल है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी बन गई कि आप बहेड़ी के सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और आप एक नेता के कार्यकर्ता बन गए जाकर के? तो लीडरशिप तो उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ख़त्म हो गई। 80% या 70% मंजूरवादी लोग जो मंजूर साहब से मोहब्बत करते थे, वो सारे लोग हमारे कांटेक्ट में हैं और बहुत जल्द आप ही के ज़रिए बहेड़ी को बताया जाएगा कि कौन कौन अब हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से बहेड़ी की आवाम से कह रहा हूँ कि आप इस सियासी चाल को समझें। आज हमारी पार्टी जिसका परचम हरा है, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, जिसका चुनाव निशान पतंग है, आने वाली 11 तारीख को आप सारे लोग एक होकर के बहेड़ी नगर पालिका को भगवा से बचा करके बहेड़ी नगर पालिका में हरा परचम लहराने में हमारा साथ दें। अब जनता की बारी है और जो प्यार मुझे बहेड़ी के लोगों से मिल रहा है, मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं और वादा कर रहा हूं, जिस तरह से पिछले 5 साल मैंने मेहनत की है आप लोगों के साथ, उसी तरह से आने वाली पूरी ज़िंदगी में आप लोगों के साथ काम करता रहूँगा, आप लोगों का साथ देता रहूँगा। आप तमाम लोगों का और बहेड़ी की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर बार मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मेरी पत्नी रज़िया भी, जिनका चुनाव निशान पतंग है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वो पार्टी की कैंडिडेट हैं, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, आप सारे लोगों से गुजारिश है कि आने वाली 11 तारीख को पतंग के सामने मुहर लगाकर हमें विजयी बनाएं। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं, जो वादे हमने किए हैं, जिस तरह से मैंने काम किया है, उसी तरह से मैं आप लोगों के बीच में सारी उम्र रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।